हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ से दूसरा अध्याय। आपने ऐसे बहुत सारी अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनी होगी। उन्हीं में से एक कहानी आपकी इस पुस्तक में दी गई है जिसका नाम है बीरबल की सूझबूझ। इसमें बादशाह अकबर अपने दरबारियों की सूझबूझ की परीक्षा लेने के लिए, सूझबूझ मतलब उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा के लिए एक प्रश्न सभी दरबारियों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये जो उन्होंने एक बोर्ड लिया है उस पर क्या करा, एक रेखा बना दी। रेखा मतलब एक लाइन खींच दी और कहा कि इस रेखा को छोटा करना है, तो यही आपका काम है। तो सभी को लगता है ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही आसान काम है, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो बच्चों की जैसा काम है। तो सभी मन में ये सब सोच रहे हैं। तो उतने में महाराज जी बोलते हैं, पर इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि इस रेखा को बिना मिटाए तुम लोग को छोटा करना है। तो सभी दूसरे ही पल चौंक गए और सोच में पड़ गए कि कैसे संभव हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे मंत्री जी आते हैं। मंत्री जी बोलते हैं, और मंत्री जी बोलते नहीं हैं, उसको देखकर मन ही मन में सोचते हैं कि इसको कैसे करें, और लास्ट में हार मानकर मुँह लटकाकर अपनी जगह पर चले जाते हैं। मुँह लटकाना मतलब परेशान होकर या दुखी होना मतलब। और बाकी भी दरबारी एक एक कर कर आते हैं और बहुत दिमाग लगाते हैं, माथापच्ची करते हैं। माथापच्ची मतलब बहुत दिमाग लगाते हैं, पर वो उसका कोई हल नहीं निकाल पाते हैं। उतने में ही बादशाह अकबर बीरबल को कहते हैं, क्या तुम्हारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं? तो बीरबल क्या बोलते हैं? बीरबल कहते हैं कि महाराज जी, मेरे पास इसका जवाब है, मैं दे सकता हूँ इसका जवाब। तो बीरबल सामने आते हैं और क्या करते हैं, उस रेखा के नीचे एक लंबी रेखा खींच दी है। तो क्या वो रेखा अपने आप ही छोटी हो गई? हुई कि नहीं हुई? तो इस पर महाराजा बादशाह अकबर बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह, तुमने तो बिना मिटाए इस लाइन को छोटा कर दिया, तुम्हारे तो सूझबूझ का जवाब नहीं। और बहुत खुश होते हैं। इसके बदले महाराज उसे बीरबल को 100 सिक्के इनाम में देते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिला कि हम लोग अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम को भी आसान बना सकते हैं। इसीलिए कोई भी परेशानी जब भी आए, उससे सूझबूझ से काम में लेना चाहिए, ना कि परेशानी या गुस्से में। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता है, उसका उत्तर भी हम नहीं ढूंढ पाते हैं जल्दी। ठीक है ना? सबको समझ में आया? इसमें कौन कौन से कठिन वर्ड थे? जैसे कि आप बोलो, बादशाह, माथापच्ची, बुद्धिमानी, प्रसन्न, इन सब कुछ वर्ड्स को आप लिखने का और बोलने का प्रयास करना। ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।